नमस्ते दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन दीव के एजुकेशन पोर्टल ई ज्ञान मित्र पर आपका स्वागत है। मैं दिनेश देसले। दोस्तों, आज हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने से पहले उपसर्ग शब्द का अर्थ जान लेते हैं। उपसर्ग शब्द जो है यह दो शब्दों से बना है, उप तथा सर्ग। उप शब्द का अर्थ होता है समीप, पास, निकट या नजदीक, और सर्ग शब्द का अर्थ होता है सृष्टि करना। दोस्तों, हम जानते हैं कि भाषा में शब्द निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शब्द निर्माण में जो कुछ तत्व उपयोगी होते हैं उनमें से एक है उपसर्ग। उपसर्ग भी शब्द निर्माण का कार्य करते हैं और इसीलिए उपसर्ग के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूं। उपसर्ग जो होता है वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, जो हमने अर्थ देखा समीप, अर्थात आरंभ में उसके पास आते हैं और नए अर्थ की सृष्टि करते, निर्मित करते और एक नया शब्द बनाते हैं। और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता भर देते हैं या अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं, ये पहली बात। दूसरी चीज, उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, या फिर तीसरी बात, उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसे शब्दांश, ये पूरे शब्द नहीं, शब्दांश होते, छोटे छोटे शब्द होते। और भी जानने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने उदाहरण लिया है अभि और मान। ये दो शब्द मिलकर बन रहा है शब्द अभिमान। अब इसमें अभि जो है ये उपसर्ग है, मान शब्द के साथ मिलने से शब्द बन गया अभिमान। देखिए ये आरंभ में लगा हुआ है। और एक उदाहरण देखते हैं, अति तथा आनंद, जो कि अत्यानंद शब्द बना रहा है। तो इस प्रकार यहां पर भी आनंद शब्द के आरंभ में यहां पर देखिए अति मिला हुआ है, तो इस प्रकार ये अत्यानंद शब्द की निर्मित कर रहा है। एक और अर्थ देखते हैं, एक और उपसर्ग देखते हैं। उप, ये उपसर्ग वास शब्द के साथ मिलकर उपवास शब्द की सृष्टि कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि अभि, अति, उप, ये जो तीनों है ये क्या है, ये उपसर्ग है जो शब्दों के आरंभ में लग रहे हैं और एक नया शब्द बना रहे हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं, अर्थात पहले लगते हैं, और नए शब्द का निर्माण करते हैं या शब्दों के अर्थ में विशेषता लाते हैं, ठीक है, या फिर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जो उपसर्गों का विभाजन किया जाता है ये तीन वर्गों में किया जाता है। एक संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। अब हम क्रमशः इन तीनों उपसर्गों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी भाषा या सभी भारतीय भाषाएं, आर्य भाषाएं जो भी है, वो संस्कृत से जन्मी हुई है। इनकी जो उद्गम स्थान है संस्कृति है, और इसलिए संस्कृत के बहुत सारे शब्द आए हैं हिंदी में, तो कुछ उपसर्ग भी आए हैं। यहाँ पर देखिए लगभग 22 उपसर्ग हमने देखे थे। तो कुछ उपसर्गों का अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अति, ये एक उपसर्ग है जो अधिक के अर्थ में आता है, और इससे अत्यंत, अत्याचार, अति प्राचीन, अत्युत्तम ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। अधि है जो ऊपर या श्रेष्ठ या मुख्य के अर्थ में आता है, और जो अध्यादेश, अधिपति, अधिकरण, अधिनायक ऐसे शब्दों का निर्माण करता है। आगे देखिए, अनु, जो पीछे के अर्थ में आता है, जैसे कि अनुभव, अनुसार, अनुरूप, ऐसे शब्दों में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग है जो बुरा या हीन के अर्थ में आता है, जैसे कि अपकार, अपमान, अपवाद, इन शब्दों में। अभि उपसर्ग सामने या चारों ओर शब्द के अर्थ में आता है, और अभिमान, अभिमुख, अभिनय ऐसे शब्दों का निर्माण करता है। अव उपसर्ग है जो हीन
या नीचे के अर्थ में आता है, और अवमूल्यन, अवगुण, अवतरण, अवशेष, ऐसे शब्दों का निर्माण इसके द्वारा होता है। आ उपसर्ग है जो तक या समेत इस अर्थ में किसी शब्द के आरंभ में लगकर अर्थ परिवर्तन करता है, जैसे कि आजीवन है, आरक्षण है, आजन्म, आदान, आचरण, ऐसे शब्द हैं। उत जो श्रेष्ठ या ऊंचा के अर्थ में आता है, जैसे कि उन्नयन, उत्तम, उद्गम, उत्थान, उद्घाटन, ऐसे शब्दों में। उप जो निकट, सदृश, हमने प्रारंभ के उदाहरण में देखा था, इसके अर्थ में आता है। नि जो निषेध या फिर निपुणता के अर्थ में आता है, जैसे कि नियम, निवास, निबंध, इन शब्दों में। निर या निस जो रहित या फिर निषेध या बिना, इस अर्थ में आता है, जैसे कि निरापराध, निरोग, निर्गुण, निर्धन, निर्जन, निर्मल, इन शब्दों में। परा जो विपरीत अर्थ, इसके विपरीत के अर्थ में आता है, जैसे पराजय, पराभव, इनमें। परि जो चारों ओर, इस अर्थ में आता है, जैसे कि परिभ्रमण, परिक्रमा। प्र ये उपसर्ग अधिक या आगे के अर्थ में आता है। प्रति जो हरेक, विरुद्ध या सामने के अर्थ में आता है। अगला उपसर्ग वि जो विशेषता या विभिन्नता के भिन्नता के अर्थ में आता है। सम उपसर्ग है, अच्छा, सहयोग, सहित। सु शुभ, सहज के अर्थ में आता है। दुर जो है यह बुरा या कठिन के अर्थ में आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे उपसर्ग है। अब इनसे शब्द निर्माण कैसे होता है ये भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं संस्कृत के शब्दों से। जैसा यहाँ पर देखिए, अतिशय के साथ मिलाकर अतिशय शब्द बनता है। अति जो रेख के साथ लगकर अतिरेक शब्द बनाता है। अव जो गुण के साथ लगा तो गौगुण, नति के साथ लगा तो अवनति। अधि उपसर्ग है जो नायक शब्द के साथ लगकर अधिनायक शब्द बनाता है। अभि उपसर्ग है जो यान शब्द के साथ लगा तो अभियान और नए शब्द के साथ लगा तो अभिनय। अप एक और उपसर्ग है जो यश शब्द के साथ लगकर अपयश और मान शब्द के साथ लगकर अपमान। इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग है। यहाँ पर इस कॉलम में ये जो सूची है इसमें उपसर्ग और इसके नीचे उसके जो अर्थ है ये अर्थ भी दिए गए हैं। देखिए, अ जो निषेध या अभाव के अर्थ में, या फिर अन वो भी अभाव या फिर निषेध के अर्थ में। कु बुरा या फिर बुरा के अर्थ में। दूसरा देखिए, दु जो कम या बुरा के अर्थ में। नी कमी के अर्थ में आता है। औ हीन या निषेध के अर्थ में आता है, जैसे कि अवगुण। भर जो पूरा के अर्थ में आता है, जैसे कि भरसक, भरपेट। सु अच्छा इसके अर्थ में आता है। अध जो आधा के अर्थ में आता है, अधपका इस शब्द में। उन जो एक कम इसके अर्थ में आता है। पर जो दूसरा या बाद का इसके अर्थ में आता है। और बिन जो बिना या फिर निषेध के अर्थ में आता है। वो हिंदी के उपसर्गों से शब्द निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। हमने उदाहरणों में भी अभी देखा है। भर पेट के साथ लगा तो भरपेट, और भर उपसर्ग सक इस शब्द के साथ लगा तो भरसक। अगला उपसर्ग है अन जो मोल शब्द के साथ लगा तो अनमोल शब्द बना, और बन शब्द के साथ लगा तो अनबन शब्द बना। इसी प्रकार से कु उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए, जो चाल इस शब्द के साथ लगा तो कुचाल शब्द बना, और चक्र शब्द के साथ लगा तो कुचक्र शब्द बना। नी जो निषेध या फिर बिना के अर्थ में आता है। डर के शब्द में लगा तो निडर, और हत्ता इस शब्द के साथ अगर नी उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है निहत्था। अगला उपसर्ग उन जो कि अगर 30 शब्द के साथ लगता है तो शब्द बनता है 29, और अगर यहाँ पर 40 चाहिए तो उन और 40 के साथ मिलकर 39 शब्द बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हिंदी के उपसर्ग थे। अब आगे बढ़ते हैं और उर्दू के उपसर्ग देखते हैं। उर्दू में ला जो बिना इसका अर्थ होता है। बद इसका अर्थ होता है बुरा। बे इसका अर्थ होता है बिना। कम इसका अर्थ होता है थोड़ा
या फिर हीन, जैसे कमजोर। गैर, इसका अर्थ होता है के बिना या फिर भिन्न, जैसे कि गैर सरकारी, गैर हाजिर। खुश, जो अच्छा इसके अर्थ में आता है। ना, जो अभाव के अर्थ में आता है, जैसे कि नालायक, नाजायज, इन शब्दों में। नासमझ। अगला अल, जो एक निश्चित इस अर्थ में आता है। अलबत्ता इस शब्द में हम देखते हैं। ऐन, जो है वह ठीक या पूरा इस अर्थ में आता है, ऐन वक्त, इस प्रकार से। हम, जो बराबर या साथ, इस अर्थ में ये उपसर्ग आता है, जैसे कि हमदर्द, हम सफर, हमराज। दर जो है उपसर्ग, ये में के अर्थ में आता है, जैसे कि दरअसल, दर हकीकत, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उर्दू के उपसर्गों से जो शब्द निर्माण कैसे होता है वो भी एक बार देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर। जैसे कि ला उपसर्ग है, जो चार शब्द से मिलाकर लाचार शब्द बनाता है, या फिर जवाब के साथ मिलाकर लाजवाब, इसमें यहाँ पर ये ला उपसर्ग लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। बद, यह एक उपसर्ग है जो बुरा के अर्थ में आता है, जो सूरत के साथ लगा तो बदसूरत और नाम के साथ लगा तो बदनाम। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग अलग अलग अर्थ शब्द बनाते। आगे देखिए, बर, ये एक उपसर्ग है, और जो कि खास्त के साथ लगा तो बरखास्त, और दाश्त इस शब्द के साथ अगर लग गया तो शब्द बनता है बर्दाश्त। आगे बढ़ते हैं। हम, जो मैंने अभी आपको बताया था, उम्र के साथ लगा तो हम उम्र, और दर्दी के साथ लगा तो हम दर्दी। खुश, जो अच्छा के अर्थ में आता है, मिजाज के साथ लगा तो खुश मिजाज, अच्छे मिजाज वाला। और हाल, इस शब्द के साथ अगर खुश उपसर्ग लगता है तो अर्थ देता है खुशहाल, अर्थात जो अच्छे हाल में है ना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने हिंदी, उर्दू और संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया है। आप समझ गए होंगे, ये आशा है। आप और भी जो उपसर्ग हमने दिए हैं, यहाँ पर सूची दी है, उसके आधार पर अन्य शब्दों को प्रयुक्त कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।